दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में ही रोहित शर्मा ने शतक ठोक दिया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस एक्साइटिंग हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपने तूफानी बैटिंग से तबाही मचा दी और इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ी कर दी। वहीं जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी तो मोहम्मद सिराज के साथ साथ कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी ने तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और अंत में जो कुछ भी हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, पहले का रोमांचक मुकाबला लंदन के मैदान पर शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली संभल कर खेलते हुए नजर आए। ओवर की पहली 4 गेंदों पर कोई रन नहीं बना, लेकिन 5वीं गेंद को रोहित शर्मा ने लेग साइड में धकेलकर 1 रन पूरा किया। इसके बाद विराट कोहली ने आखिरी गेंद को डिफेंस किया और ओवर में सिर्फ 1 रन आया। भारत का स्कोर 1 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 1 रन था। इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए। उनके सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली थे। कोहली ने आर्चर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेला और तेजी से 2 रन पूरे किए। इसके बाद विराट कोहली ने अगली 2 गेंदों पर और 1-1 रन लेकर अपना खाता खोला। ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी 1 रन लिया, जिससे इस ओवर में कुल 5 रन आए। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 6 रन था। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स और इस बार उनका सामना रोहित शर्मा से हुआ। रोहित ने कार्स की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना इरादा जाहिर कर दिया। रोहित यहीं नहीं रुके, उन्होंने 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। इस ओवर में भारत ने 8 रन जोड़े और 3 ओवर के बाद स्कोर बिना किसी नुकसान के 14 रन हो गया। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए आदिल राशिद को बुलाया। उनके सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली थे। कोहली ने राशिद की पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार जड़ा। कोहली की इस तूफानी शुरुआत को देखकर इंग्लैंड के खेमे में थोड़ी खलबली मच गई। 5वें ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 30 रन था। 8वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में कप्तान हैरी ब्रुक ने खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके सामने स्ट्राइक पर रोहित शर्मा थे। रोहित ने ब्रुक की पहली गेंद पर 1 रन लिया, जिसके बाद स्ट्राइक विराट कोहली के पास चली गई। विराट कोहली ने ब्रुक की दूसरी गेंद को ऑफ साइड में खेला और 2 रन लिए। फिर अगली गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इस ओवर में भारत ने 8 रन जोड़े और 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 45 रन था। इसके बाद अगले 2 ओवर में रोहित और विराट कोहली ने तो तूफान मचा दिया और चौकों की बारिश कर डाली। जहां रोहित शर्मा ने तीसरी और चौथी गेंद पर खतरनाक लगाया, तो वहीं विराट कोहली ने भी अंतिम गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में भारत की सलामी जोड़ी ने टीम को एक ठोस शुरुआत दी। रोहित और विराट दोनों ही बेहतरीन लय में दिख रहे थे और उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 62 रन था। दोस्तों, जहां एक तरफ रोहित शर्मा चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली भी कंधे से कंधा मिलाकर भरपूर उनके साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 15वें ओवर में रोहित शर्मा ने लियाम लिविंगस्टोन की गेंद पर एक जोरदार लगाया। इस ओवर में भारत ने कुल 11 रन बटोरे। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 95 रन तक पहुंच गया। 20वें ओवर में विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने आदिल राशिद की गेंद पर सिंगल लेकर इस उपलब्धि को हासिल किया। विराट ने अपनी पारी में कई शानदार चौके और लगाए। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 120 रन था।
25वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने जो रूट की गेंदबाजी पर एक शानदार चौका लगाकर इस मुकाम तक पहुंचे। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 1160 रन था। 30वें ओवर में विराट कोहली ने एक और शानदार लगाकर अपना शतक पूरा किया। कोहली ने इस शतक के साथ ही एक बार फिर अपनी महानता साबित कर दी। इंग्लैंड के गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहे थे। 30 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 150 रन तक पहुंच गया। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बहुत बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के तूफानी बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की खतरनाक साझेदारी को तोड़ने में अब तक कामयाब नहीं हो सका था। 32वें ओवर में तूफान मचाते हुए रोहित शर्मा ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने ब्राइडन कार्ड्स की गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपने शतक को पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 210 रन था। 87वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा। आदिल राशिद ने रोहित शर्मा को 110 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित ने अपनी इस पारी में 10 चौके और 5 लगाए। उनका विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए। 37 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 245 रन था। 28वें ओवर में इंग्लैंड को एक और बड़ी सफलता मिली जब जोफ्रा आर्चर ने विराट कोहली को 115 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। विराट का विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल मैदान पर आए। 38 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 245 रन था। 40वें ओवर में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट नहीं लेने दिया। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 270 रन था। 45वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अय्यर ने इस पारी में कई बेहतरीन शॉट्स लगाए। 45 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 310 रन था। 47वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन की गेंद पर 1 रन लेकर यह उपलब्धि हासिल की, लेकिन इसी ओवर में गिल 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट गिरने के बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए। 47 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 330 रन था। 48वें ओवर में श्रेयस अय्यर 58 रन बनाकर ब्राइडन कार्ड्स का शिकार बने। उनका विकेट गिरने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। 48 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 340 रन था। दोस्तों, इसके बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने भी तेजी से जान बटोरी। इस तरीके से 50 ओवर में भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 376 रन बनाए। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने तेजी से रन बनाए, जिससे भारत का स्कोर एक विशाल स्कोर तक पहुंच गया। इंग्लैंड को अब यह मैच जीतने के लिए 377 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड की टीम 377 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और फिलिप साल्ट ने पारी की शुरुआत की। पहले ओवर में भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने बेन डकेट और फिलिप साल्ट दोनों को ही संभलकर खेलने के लिए मजबूर किया। इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए। तीसरे ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी से बन डकेट को 5 रन पर बोल्ड कर दिया। उनका विकेट गिरने के बाद जो रूट मैदान पर आए, 3 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन था। 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक और विकेट लिया। उन्होंने फिलिप साल्ट को 8 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इंग्लैंड को दूसरा झटका लगने के बाद कप्तान हैरी ब्रुक मैदान पर आए। 5 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन था। 8वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखी और जो रूट को 12 रन पर आउट कर दिया। इंग्लैंड को तीसरा झटका लगने के बाद जोस बटलर मैदान पर आए। 8 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन था। मेन मोहम्मद शमी ने भी विकेट लिया। उन्होंने जोस बटलर को 15 रन पर आउट कर दिया।
इंग्लैंड के 4 विकेट गिरने के बाद लियाम लिविंगस्टोन मैदान पर